वो पिछले दिनों एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा यमक अलंकार किसे कहते हैं। बच्चा उत्तर प्रदेश का बोला कि सर जहां एक शब्द कई बार आए और हर बार अलग अलग अर्थ दे उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो टीचर ने कहा कि बेटा थोड़ा उदाहरण देकर बताओ। बच्चा बोला कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई धरने पे इसलिए नहीं बैठता क्योंकि योगी जी महाराज ऐसी जगह धरने लगते हैं कि धरने वाली जगह कहीं धरने लायक नहीं रहती। बनारसी ने बनारसी से पूछा कि भाई तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। उसने बोला भाई देख पैसे की बात मत कर, 15 लाख तो मोदी जी के पास पड़े हैं और 5 बोरा आलू राहुल गांधी के पास सोना बनाने के लिए पड़ा हुआ है। जब तक मोदी जी 15 लाख दे नहीं देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटने नहीं दूंगा, और जब तक 5 बोरा आलू राहुल गांधी सोना बना के नहीं दे देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। फोटोग्राफर बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। वो पिछले दिनों एक चला गया फोटोग्राफर की दुकान पे, बोला कि भाई साहब पासपोर्ट साइज की ऐसी फोटो खींच दो जिसमें जूते भी आ जाएं और सर भी आ जाए। फोटोग्राफर भी कमाल का बोला भाई साहब जूते उठा के सर पे रख लीजिए, दोनों आ जाएंगे। एक पुलिस ऑफिसर एसपी भवानी सिंह थे, वो अपने बच्चे को समझा रहे थे तनुज भैया कि बेटा कहीं भी जाया करो तो लोगों से बताया करो कि तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो, ताकि दूसरे लोगों पे तुम्हारा रौब पड़े। तो लेकिन ये आदत उसकी माँ को अच्छा नहीं लगा, तो उनकी पत्नी डॉक्टर एसपी साहब की पत्नी ने ऐसा करने से बच्चे को मना कर दिया कि यदि ये ऐसा बताएगा तो इसके में घमंड आएगा। अब एक दिन एसपी साहब के यहाँ मेहमान आ गए। एक मेहमान ने बोला कि क्या तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो बेटे? तो उसने बोला कि जी पिताजी तो यही कहते हैं पर माँ मना कर देती है। वो एक पुलिस घटना स्थल पे गया, फोन किया इंस्पेक्टर साहब से कि इंस्पेक्टर साहब यहाँ एक पत्नी ने अपने पति को गोली मार दी है। तो इंस्पेक्टर साहब बोले उसको क्यों गोली मारी है? तो सिपाही बोला कि इंस्पेक्टर साहब पत्नी पोछा लगा रही थी और पति गीले फर्श पे चला गया इसलिए गोली मार दी। तो इंस्पेक्टर साहब बोले उसको तुरंत गिरफ्तार करो। तो उसने बोला सिपाही ने कि सर नहीं, फर्श अभी भी गीला है। एक बार डॉक्टर साहब बनारस के लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया, उसने उसको भोजपुरी में कविता लिख के भेजी। कविता क्या लिखी सुनिएगा कि चेहरा तोहार कोनो खास नइखे, आवा करत रहलो, खाली हिंदी पे कर बोलो। चेहरा तोहार कोनो खास नइखे, तहरी हड्डियन पर भी मांस नइखे। अब प्रपोज तोहरा के खाक करी, तोहार तो वैलेंटाइन डे तक जिए के आस नइखे। वो एक और लड़के को प्यार हो गया, उसने बोला ताजमहल कौन चीज बा, ताजमहल कौन चीज बा, हम तो एकरो से बढ़न इमारत बनवा देब। मुमताज तो मर के दफन भइली, हम तो के जिंदे दफना दे। मैंने अंबानी जी से मैंने पूछा कि ये बताइए जब रिचार्ज के दाम बढ़ा करके जनता के प्राण ही लेने थे तो कंपनी का नाम जियो क्यों रखा? मरो रखना चाहिए था। होम्योपैथिक दवा का भी डॉक्टर साहब अपना ही असर होता है। 2 गोली निकालो तो 4 निकल जाती है और 4 डालो तो चारों चली जाती है। इस तरह बीमारी से ध्यान हट जाता है इस खेल में और आदमी धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। दूध वाले हड़ताल करते हैं तो दूध सड़क पे गिरा देते हैं, सब्जी वाले सब्जी फेंक देते हैं। पता नहीं बैंक वालों को कब समझ में ये बात आएगी। वो पति पत्नी में जब भी लड़ाई होती थी तो पत्नी बीच में जीएसटी बोल के चली जाती थी। एक दिन लड़ाई इतनी बड़ी और जैसे ही पत्नी ने जीएसटी बोला पति ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला ये जीएसटी का मतलब क्या होता है? तो पत्नी ने बोला कि जीएसटी का मतलब होता है गलती सिर्फ तुम्हारी है। वो पति पत्नी थे तो अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर करके और आराम से मेहमानों को विदा करके सुकून से बैठे थे। तभी पति ने बोला कि तुम्हें याद है जब तुम कहा करती थी, दोनों बच्चियां छोटी थी तो तुम कहा करती थी कि इन दोनों बच्चियों के कारण यहाँ रुकी हूँ, अगर ये दोनों नहीं रहती तो मैं यहाँ नहीं रहती। अब ये बताओ दोनों बेटियां तो चली गई, अब क्या इंतजार कर रही हो? वो एक पति पत्नी थे तो पत्नी ने कहा कि ये जी आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? पति बोला बिल्कुल शाहजहां की तरह प्यार करता हूँ। पत्नी ने बोला कि क्या मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? पति ने कहा मैंने तो प्लॉट भी ले रखा है, देरी तो तुम कर रही हो। पत्नी बच्चे को मार रही थी तो पति ने कहा कि बच्चे को इतना क्यों मार रही हो? पत्नी ने कहा कि इससे मैं कह रही हूँ कि पढ़ाई मन लगा कर ले तभी अच्छी बीवी मिलेगी। तो कहता है पापा भी तो खूब पढ़े लिखे थे।
क्या हुआ पिछले दिनों, वकालत का छात्र एलएलबी की परीक्षा में फेल हो गया। प्रोफेसर साहब के पास गया, बोला प्रोफेसर साहब यदि आपने मेरे एक सवाल का जवाब दे दिया तो मैं ये रिजल्ट सही मानकर वापस चला जाऊंगा, और अगर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया तो आपको मुझे पास करना ही पड़ेगा। प्रोफेसर साहब सोचे कि इससे पीछा छुड़ाना ही ठीक है, बोले अच्छा बताओ। तो प्रोफेसर उसने बच्चे ने बोला कि सर ऐसी कौन सी चीज है जो लीगल है लेकिन तर्कसंगत नहीं, तर्कसंगत है लेकिन लीगल नहीं, ना लीगल है ना तर्कसंगत। प्रोफेसर साहब को जवाब नहीं सूझा तो उसको पास करके भेज दिया। अगले दिन वही सवाल क्लास के बच्चों से पूछा तो देखा सभी ने हाथ खड़े कर रखे थे। तो एक बच्चे से बोला कि अच्छा तुम बताओ, तो उसने बोला कि प्रोफेसर साहब आपने 56 साल की उम्र में एक 25 साल की लड़की से शादी की, ये लीगल है लेकिन तर्कसंगत नहीं। आपकी पत्नी ने अपने उम्र के लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाया, ये तर्कसंगत है लेकिन लीगल नहीं, और आपने अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड को फेल होते हुए भी पास कर दिया, ये ना लीगल है ना तर्कसंगत।